जब बरमेश्वर मुखिया जी का हत्या हो गया था, जिस दिन हत्या हुआ था तो क्या आप साथ में थे? हाँ, उस जगह पर हम थे। लेकिन जब बाहर की घटनाएँ वो सुनते थे तो रात को अक्सरहां उठ कर के बैठ जाया करते थे और कहते थे कि क्या हो रही है? ये कोई पटना में अब क्या कहें चैनल के माध्यम से आपका, कोई इतना भयभीत था कि कोई नाम भी नहीं लेता था, अपना जाति छुपा देते थे लोग पटना में। बरमेश्वर मुखिया जी थे बिहार से और जब कश्मीर में हमला होती थी तो फिर इनको चिंता क्यों? इसलिए मान लीजिए कि आप किसी के ऊपर कोई वार करते हैं, तो बचने के लिए एक समूह बना ले, उसको आप कोई सेना का नाम दे दें। नहीं, मुखिया जी का एक ही आह्वान हुआ था कि एक मुट्ठी अगर अनाज हर घर से निकल जाएगा, तो ये लड़ाई हमारा सफल हो जाएगा। प्रत्यक्षम किम किम प्रमाणम, जो कि समाज ने तो हमको सहयोग दे दिया, अब इससे ज़्यादा क्या मांगे कि हमारा छत नहीं था, छत मिल गया। अब इससे ज़्यादा समाज से हमें कोई यानी ये भी नहीं है कि चाहना है। अगर नक्सली नहीं होते तो रणवीर सेना नहीं बनता। जो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब वो उनका यानी बैठते थे समाज में तो लगता था कि हाँ, हमारे बीच एक भगवान हमारे बैठे हुए हैं। हमारे साथ बाबा वीर बरमेश्वर मुखिया जी के गवाह जिनका नाम ओम नारायण जी है, हमारे साथ बैठकर बातें कर रहे हैं और पहली बार कैमरे पे बड़ी मुश्किल से आने का प्रयास किए क्योंकि प्रशासनिक विभाग से पूरा दबाव रहता है कि किसी फालतू लोगों से मिलना नहीं है, किस नहीं वैसे अनजान लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करना है, तो बहुत सारे परेशानी का सामना इनको करना पड़ता है। फिर भी समय निकाल करके हमसे मिलने का प्रयास किए क्योंकि इनको पता था कि हम कोई भी मुद्दा हो, समाज के बीच में लाने का प्रयास करते हैं। समाज का कोई भी परेशानी हो उसको दिखाने का प्रयास करते हैं कि समाज के लोगों के साथ क्या परेशानी हो रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ओम नारायण जी हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि बरमेश्वर मुखिया जी के केस के गवाह हैं और यही एक मात्र इकलौते गवाह हैं। तो क्या-क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, कोर्ट में क्या पूछा जाता है, इस सभी मैटर पे हम बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। जी, आपका चैनल का मैंने बहुत-बहुत धन्यवाद, जो इतने दूरों से आप चल कर के आए। आपका और आपके दर्शकों को भी ने धन्यवाद। आप बाबा वीर बरमेश्वर मुखिया जी के केस के गवाह हैं। क्या परेशानी होता होगा? परेशानी देखिए, गवाही के कारण तो होती है, लेकिन एक जो भय का माहौल दिल में रहता है, उस भय के माहौल से हम दूर हैं। चूँकि हम 90 के दशक में बहुत यानी झेला है हमने। यानी वो दौर जब हमने गुज़ार लिया है, तो ये क्या है, ये मैंने ऐसे लोगों से हमको कुछ नहीं है डरने का। 90 का दशक हमने झेला है। उस समय एक आक्रांताओं की तरह हुआ करता था। वो जो दौर था, कहिए कि यानी बहुत दौर खराब था 90 का दशक। बरमेश्वर मुखिया जी के साथ आप घूमा करते होंगे? हाँ, ये तो इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए कुछ पल हमने उनके साथ गुज़ारा है। यानी 90 के दशक में कुछ पल हमारा उम्र यही 17-18 के लगभग था। यानी 16 साल की उम्र से ही हम सामाजिक गतिविधियों में हम हाथ बटाया करते थे। चूँकि हमारे पिताजी का हत्या हो गया था 94 में। मैट्रिक के परीक्षा देने के बाद हम घूमा है उनके साथ में, इनकार हम नहीं कर सकते हैं। आप बाबा बरमेश्वर मुखिया जी के साथ घूमते होंगे, उनका विचार कैसा था? उनका विचार था कि जब तब वो सुनते थे कि जम्मू कश्मीर में ऐसी घटना हो गई है, तो रात को विचलित हो जाते थे। ऐसा विचलित होते थे कि रात के उठ कर के बैठ जाया करते थे। इसके बाद बिहार की घटनाएँ तो वो झेलते थे अने अनेकों तरह से। लेकिन जब बाहर की घटनाएँ वो सुनते थे तो वो रात को अक्सरहां उठ कर के बैठ जाया करते थे और कहते थे कि क्या हो रही है? एक खास जाति विशेष हम लोगों के ऊपर इस तरह के घृणा भावना के तरह
कार्रवाई हो रही है, एक तरफ किसानों की हत्या हो रही है एका-दुक्का, तो सरकारें मुआवज़ा नहीं दे रही है और दूसरी तरफ उधर अगर एका-दुक्का यानी छोटी-मोटी घटनाएँ हो रही है, तो उस पर जा कर के अपने पूरा झोली-बोरी उझिल दे रही है सरकार। ये सब विचार उनके मन में जब तब आती थी कि नक्सल बनला बनना तो सरकार के नज़र में अच्छा है, तब ना नक्सलियों को मारे जाने के बाद भी नौकरी दिया करते थे। जबकि प्रमाण है, भोलेनाथ सरकार एक डीएसपी थे, वर्ष 1994 में, उनको हमला कर दिया था सब। वो बचाव में फायरिंग किए, जिसमें 7 नक्सलियों का मर्डर हो गया, सभी को नौकरी दे दिया गया। उसके बाद किसानों की हत्या हुई, उसमें कुछ भी नहीं मिला। यानी ने कि प्रशासन के तरफ से नक्सलियों का मुठभेड़ हुआ, जी, तो जो उसमें मारे गए नक्सली, जी। उनको सरकारी नौकरी मिल गया। जी, सरकारी नौकरी मिल गया। फिर इसके बाद बथानी टोला नरसंहार से पहले बड़ा नरसंहार उस इलाका का भोजपुर का नाढ़ी नरसंहार हमारे गाँव में हुआ था। 8 किसानों को एक दिन हत्या कर दिया और एक बेचारे में पटहेरी कहे जाते हैं, लोग बेचते हैं गली में घूम-घूम के सिंदूर वगैरह, उनका भी हत्या नक्सलियों ने कर दिया था। किसान के साथ में वो भी मारे गए थे। 9 लोगों की हत्या हुई। यही अमीर सुहानी जी डीएम थे उस समय में। इनके कानों तक आवाज़ जैसा नहीं गया, इन्होंने उस नरसंहार के यानी आज भी उसमें के अभियुक्त 2-4 गो फरार हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रशासन आज भी ध्यान नहीं जाती है। परमेश्वर मुखिया जी थे बिहार से, और जब कश्मीर में हमला होती थी तो फिर इनको चिंता क्यों? इसलिए कि जो हत्याएँ होती थी, वो एक वर्ग विशेष पर यानी ब्राह्मणों पर, भूमिहारों पर इस तरह के अत्याचार यानी निर्मम हत्याएँ, ये असहनीय है। मान लीजिए कि अगर कोई गलत होता है, उसके साथ होता है तो थोड़ा देर के लिए लगता है समाज में कि चलिए वो भी गलत थे। लेकिन निर्दोष जनता कोई अपने फसल का रखवाली करता हो, कोई बाज़ार से लौट रहा हो या कोई शौच कर रहा हो या कोई अपने घर में शादी करा रहा हो, उसकी हत्या हो जाए, बहू-बेटियों के साथ यानी खिलवाड़ हो, ये समाज बर्दाश्त कब तक करेगी? जब आप मुखिया जी के साथ घूमते होंगे, डर नहीं लगता होगा आपको? देखिए, हम डर हमारा उसी दिन से निकल गया जब हमारा उम्र 13 साल के था। हमारे पिताजी हमको बैठा करके एकांत में बोले कि बेटा, इस जीवन में डरना तो एक चीज़ से डरना, किसी के साथ गलत मत करना। जहाँ किसी का अगर बहू बेटी का कोई अधर्म कर रहा हो, वहाँ अपना जान भी तुम कुर्बान कर दोगे, तो हमारा यानी नाम ऊँचा होगा कि हमारा बेटा सही काम में अपना जान गँवाया है। लेकिन चोरी-लबारी इस सब में कभी भी तुम अपना हाथ मत बटाना और कोई भी अपराधियों के शरण में तुम मत जाना। जब परमेश्वर मुखिया जी का हत्या हो गया था, जिस दिन हत्या हुआ था, तो क्या आप साथ में थे? हाँ, उस जगह पर हम थे। लेकिन अभी के स्थिति में वो चर्चा न हो, तो ज़्यादा माने उस विषय पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, चूँकि सीबीआई में केस है। केस में कोई कमज़ोरी ना हो, इसलिए उस विषय पर अभी हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अच्छा, जिसे कहा जाता है जब परमेश्वर मुखिया का हत्या हो गया था, जी। तो आप वहाँ थे तो परमेश्वर मुखिया कुछ बोले होंगे आपसे? नहीं, नहीं, नहीं। बोलते तो आज कहने में क्या दिक्कत था, ठीक ना? लेकिन एक चीज़ बता रहे हैं कि अभी के स्थिति में हम वो चीज़ कहना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि सीबीआई में केस है, ठीक ना? समय आने पर वो सब आ जाएगा पटल पर। तो प्रशासनिक विभाग से आपके ऊपर दबाव रहता है कि किसी फालतू लोगों से मिलना नहीं है, बातें नहीं करना है? केस के विषय में कुछ नहीं कहना है, ठीक ना? अपने आप से भी समझिए कि केस में अनेकों कड़ियाँ होती है, जो कि यहीं पर कह देंगे तो फिर कोर्ट में उस पर क्या बहस होगी। अच्छा। जी। परमेश्वर मुखिया जी के साथ आप घूमते होंगे, तो परमेश्वर मुखिया आपको क्या सलाह देते होंगे? मुखिया जी एक ऐसा विचार के व्यक्ति थे कि कभी भी कोई व्यक्ति कभी भी
कोई व्यक्ति को गलत नहीं सुझाव दिया करते थे। उनका रूटीन था, सुबह उठते थे 4 से साढ़े 4 बजे के अन्य क्षेत्र में भी जब घूमते थे तो उठ करके अपना नित्य नियम कार्य करके और उसके बाद वो अपना हनुमान चालीसा या जो भी उनके पास उपलब्ध हुआ करता था, रामायण, हनुमान चालीसा, सुबह उठ करके नहा धुआ करके पाठ किया करते थे। तबे दिनचर्या वो शुरू करते थे जब घूमते थे तो। आ, वैसा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति के विषय में कोई कहता है अनुचित बात तो अशोभनीय है। वैसा महान पुरुष आज लग रहा होगा समाज में भी, आप भी देखे होंगे कि कितना समाज में खल रहा होगा। आज जितने भी घटनाएं हो रही है, समाज आज उनका अभाव महसूस जरूर कर रहा होगा। अपने दिलों पर हाथ रख कर के लोग कह रहे होंगे कि आज मुखिया जी होते तो इस तरह के घटनाएं नहीं होती। जितने 90 के दशक में लोगों के साथ घटनाएं नहीं हुई है, उतने आज एका दुका करके इन सरकारों ने अपने रास्ते से हमारे समाज के लोगों को हटवा दिया है, ठीक ना? ऐसा आप युवा लोग हैं जी। और उस टाइम तो युवा ही थे हम्म। होंगे आप, तो युवाओं को क्या संदेश देते होंगे ब्रह्मेश्वर मुखिया जी? युवाओं को संदेश मुखिया जी यही देते थे कि आप कर्म कीजिए और कर्म से जो भी आपका प्रचुर्ण बचे उसी में अपना आप जीवन चलाइए। वो नहीं कहते थे कि आप बाहडंबर से जीवन जिया कीजिए। वो नहीं कहते थे कि मुखिया जी के पास कोई 4 चक्का गाड़ी नहीं हुआ करता था, पैदल चला करते थे समाज के भलाई के लिए। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी युवाओं को कहते होंगे समाज के लिए हथियार उठाओ, किसी की हत्या करो। नहीं, नहीं, इस तरह का कभी भी कोई युवा से वो नहीं कहे हैं। हम भी उनके साथ में जब रहते थे तो हमेशा कहते थे कि इस इस गतिविधि में मत रहो। लेकिन हमें मन ना मानता था तो उनके पीछे-पीछे हम कभी चल देते थे या कभी कोई उनका कहना होता था कहीं शहरों में जाना या कहीं कुछ, तो उस प्रक्रिया में हम साथ में जुड़ जाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी अपराधीय प्रवृत्ति से जुड़े हुए रहते थे। उनके साथ अपराध के प्रवृत्ति में नहीं, कोई अपराधी नहीं रहता था, समाज के लोग ही रहता था। अपने जो कुछ घटनाएँ भी हुआ करती थी तो उस समय हमने उनको उस गतिविधि में नहीं देखा है। एकत्रित युवाओं को कहते होंगे कि जो जब भी समाज के ऊपर कोई नरसंहार हो जाता होगा समाज का, तब परमेश्वर मुखिया युवाओं का भी मीटिंग करते होंगे बुला करके कि समाज के लिए क्या करना है, आगे कैसे समाज सुरक्षित रहेगा, ये सब चर्चा करते होंगे। देखिए, कोई भी नरसंहार में अब तो उपलब्ध यानी सरकार वो बरी होइए गए, वो नहीं थे, आपराधिक नहीं थे, ठीक ना? वो अपराधी नहीं थे, आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं थे, एक महात्मा प्रवृत्ति के थे। मुखिया जी ने कभी भी अपराध का बढ़ावा नहीं दिए, ठीक ना? ये तो आत्मरक्षार्थ में हथियार उठा था। अब हमारे पिताजी का हत्या हुआ तो मान लीजिए कि वो किसान थे, वैसे ही सभी लोग को जो ये नक्सलियों ने घेर घेर कर मार दिया तो वो सब तो किसान थे। कोई बड़े अपराधी तो थे नहीं जिनको इन लोगों ने टकराया। हाँ, बड़े अपराधियों के पास कहाँ है नक्सली गया आज तक नहीं गया है, ठीक ना? तो रणबीर सेना का गठन क्यों हुआ था? रणबीर सेना ये राजनीतिक दल लोग नाम दे दिए थे। ये तो किसानों का समूह था स्वतः। मान लीजिए कि आप किसी के ऊपर कोई वार करते हैं तो बचने के लिए एक समूह बना ले, उसको आप कोई सेना का नाम दे दें। लाइसेंसी हथियार तो था लोगों के पास, आज भी है लोगों के पास। तो लाइसेंसी हथियार से कभी सुने हैं आप इस तरह के घटना को अंजाम देते हुए? कोई नहीं करता है। वो तो अपना आत्मरक्षार्थ के लिए लोग रखे हुए हैं। आज भी लोग फसलों के बचाव के लिए यानी पहले चोरी हुआ करता था उससे बचने के लोगों को मिलता था। आ, वो अगर कोई आरोप लगाता है रणबीर सेना नाम शब्द का तो ये गलत है। रणबीर सेना नहीं था कोई, ठीक ना? ये किसानों का समूह था, उसको इनाम राजनीतिक दलों ने अपना राज छुपाने के लिए नाम दे दिया, इस तरह का नहीं था। तो जब इतना सारा नरसंहार बिहार में हो रहा था, हर रोज कहीं ना कहीं चुन चुन करके जाति ढूंढ करके मारा जा रहा था,
तो परमेश्वर मुखिया के साथ आप रहते होंगे, हुँ। तो क्या कोई बड़े-बड़े नेता का भी संरक्षण मिलता होगा उनको? ये हम नहीं देखते हैं थे या नहीं जानते थे। वो ऐसा व्यक्ति थे कि नेताजी लोग से दूर रहा करते थे, ठीक ना? कोई नेताजी से उनका कोई संपर्क नहीं। आ, आज भले कोई कह दे कि हम ये दान देते थे पार्टी में, वो दान देते थे, लेकिन नहीं, मुखिया जी का एक ही आह्वान हुआ था कि एक मुट्ठी अगर अनाज हर घर से निकल जाएगा, तो ये लड़ाई हमारा सफल हो जाएगा। आ, प्रत्यक्षम किम किम प्रमाणम, जो कि कहने में थोड़ा हमको ये हो रहा है। तो अभी भी हमारे साथ भी जो घटना हुआ, तो सिर्फ बराबर कहिए एक मुट्ठी अनाजे वाला नियम लगा, जो कि आज हम भी 12,20,000 जो लोन हमारा क्लियर हुआ, समाज ने किया। आज मुखिया जी का विचार के अनुसार, मुखिया जी के विचार के मानने वाले लोगों ने हमको मिल करके किया। आप मुखिया जी के केस के गवाह हैं। जी। बाहर जाकर के नौकरी या रोज़गार करने में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा हाँ, वो आपको। तो तो समाज की तरफ से क्या सहयोग मिल पाता है कभी? देखिए, समाज ने तो हमको सहयोग दे दिया, अब इससे ज़्यादा क्या माँगे, कि हमारा छत नहीं था, छत मिल गया। अब इससे ज़्यादा समाज से हमें कोई ये भी नहीं है कि चाहना है, हमें लोभ अब नहीं है। समाज ने तो हमको बहुत कुछ दे दिया, अब समाज से क्या लोभ किया जाए? अपने सुरक्षा को लेकर के आप कितना चिंतित रहते हैं? हम सुरक्षित हैं, हम समाज में हैं, हम सुरक्षित हैं, ठीक ना? कोई भी अपराधी से हम कभी न डरे हैं और ना आगे भी डरेंगे। जब-जब ज़रूरत होगा, तब तक हमारा समाज कि जब ज़रूरत महसूस होगा, तब हमारा पीढ़ी से एक न एक व्यक्ति ज़रूर आगे आएगा। रोज़गार करने में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा हाँ, वो आपको। तो तो समाज की तरफ से क्या सहयोग मिल पाता है कभी? देखिए, समाज ने तो हमको सहयोग दे दिया, अब इससे ज़्यादा क्या माँगे, कि हमारा छत नहीं था, छत मिल गया। अब इससे ज़्यादा समाज से हमें कोई ये भी नहीं है कि चाहना है, हमें लोभ अब नहीं है। समाज ने तो हमको बहुत कुछ दे दिया, अब समाज से क्या लोभ किया जाए? अपने सुरक्षा को लेकर के आप कितना चिंतित रहते हैं? हम सुरक्षित हैं, हम समाज में हैं, हम सुरक्षित हैं, ठीक ना? कोई भी अपराधी से हम कभी न डरे हैं और ना आगे भी डरेंगे। जब-जब ज़रूरत होगा, तब तक हमारा समाज कि जब ज़रूरत महसूस होगा, तब हमारा पीढ़ी से एक न एक व्यक्ति ज़रूर आगे आएगा। मुखिया जी का कोई वैसा विचार आपके पास होगा जो मुखिया जी आपको दे करके गए होंगे, क्या कहिएगा युवाओं वो को? वही विचार तो हमारे पास आज है कि आज हम अडग हैं, तटस्थ हैं। मुखिया जी का ही विचार और उन्हीं का हम लोगों को कहिए कि एक तरह से वो दिए हैं, जो आज तक हम टिके हुए हैं। नहीं तो इस समाज में बहुत तरह के लोग समाज का मत कहिए, अपराधियों की तरफ से बहुत प्रलोभन आया, बहुत तरह के बातें हुई कि आप पीछे हो जाइए, ये हो जाइए, वो हो जाइए, लेकिन इसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा, नक्सलियों से कभी डर लगता है क्या? कभी नहीं। न आज तक डरे हैं, न कभी डरेंगे, ठीक ना? अगर सामने काल भी खड़ा होगा तो उससे आज तक न हम डरे हैं, न डरेंगे। नक्सलियों का हमेशा हमने मुँहतोड़ जवाब दिया है। प्रलोभन में क्या कहा होगा? क्या दिया जाता है प्रलोभन में? देखिए, उस विषय पर पहले बताए कि केस संबंधी कोई भी बात अभी नहीं करेंगे, ठीक ना? आने वाले समय में बात होगी हमारी और आपकी, ठीक ना? लेकिन नक्सलियों से जहाँ तक आपने बात कहा है, कैमूर के पहाड़ी तक हम लोगों ने जवाब उनको दिया है, ठीक ना? कि उनको विवश होके भागना पड़ा था। हम 12 से 14 आदमी थे, ये 200 से 300 आदमी थे, हम जल चढ़ाने जा रहे थे। आज से करीब डेढ़ दशक पहले की बात है, ठीक ना? हमने जब मन में ठान लिया था कि हम जल चढ़ाने जाएँगे, तो हमने बाबा के दर्शन किया, जल चढ़ाया, लौट रहे थे हम लोग, 3 लोगों ने मुठभेड़ किया, जिसका जवाब हम लोगों ने दिन में दिया था। दिन में जवाब दिए थे कि नक्सलियों को भागना पड़ा था वहाँ से। तो कैमूर में आज भी प्रशासन वहाँ पर नहीं जाती है, अच्छा, गुप्तेश्वर धाम के पास, ठीक ना? आज भी प्रशासन वहाँ नहीं जाती है। तो मतलब आप जब कहीं पूजा पाठ करने के लिए भी जाते होंगे तो उस टाइम बहुत परेशानी वो पीछा करते होंगे आपके? नहीं, नहीं, हमारे पीछा करते थे, उस समय भी नक्सली पीछा करते थे, लेकिन उन लोगों से इन लोगों का भी भय होता था, हम लोग जब जहाँ जाते थे तहाँ। ऐसी बात नहीं है कि लोग भयभीत नहीं हुआ करते थे। परमेश्वर मुखिया कहते थे कि हम
बड़े उच्च अधिकारी बन गए होते अगर रणवीर सेना से मेरा जुड़ाव नहीं होता या किसानों की लड़ाई हम नहीं लड़ते तो। हाँ, ये तो बात ठीक है कि उन्होंने उन्होंने बहुत बर्बादी झेला है, लेकिन उस समय की वैसा परिस्थिति थी कि आज वो नहीं रहते तो ये समाज कोई पटना में, अब क्या कहें चैनल के माध्यम से आपका, कोई इतना भयभीत था कि कोई नाम भी नहीं लेता था, अपना जाति छुपा देते थे लोग पटना में या कहीं पर भी दूर दराज में, जाति का नाम टाइटिल बदल दिया करते थे, इतना आतंक था। ठीक ना। नक्सलियों का। नक्सलियों का नहीं जी, पूरे अने बिहार में कहिए तांडव इतना था कि नक्सलियों का तांडव रहता था तो हाँ कौन जाति कौन बदल देते थे अपना? जैसे देखिए फॉरवर्ड क्लास में भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, इस चारों में से कोई कहने का नाम नहीं, खास करके हमारे भूमिहार जाति के लोग कहीं दूर दराज अकेला जब पड़ जाते थे, असंख्या उस सब के ज़्यादा रहता था, तो वहाँ पर वो लोग नाम नहीं धरता था कि हम भूमिहार जाति से हैं। इतना खौफ था। इतना खौफ हो गया नक्सली था। में कौन रहते थे? नक्सली में देखिए, ये जितने भी नक्सली में थे तो ये मनबढ़ू लोग थे। इन लोगों का आपके खेत पर नज़र था, आपके धन पर नज़र था। ये लोग चाहते थे कि बिन कमाए हम धन बटोर लें, यही इन सबों का मंसूबा था। आ, आज मुखिया जी नहीं होते तो कितने नकबंदी हुआ करती थी, कितने लोगों को शौच होते हुए मार दिया जाता था, कितने लोग को मंजिल से आते हुए मार दिया जाता था। मान लीजिए कि एकदम अस्त व्यस्त था उस समय। तो मजबूरी में रणवीर सेना का निर्माण किया गया होगा। रणबीर सेना नक्सलियों का, अगर नक्सली नहीं होते तो रणबीर सेना नहीं बनता। जो कहिए, जो राजनीतिक दलों ने नाम दिया, अगर जवाब नहीं दिया जाता तो आज बिहार शांत नहीं हुआ होता। इन लोगों का जवाब का ही कारण है कि शांत हुआ। ठीक ना। जैसा कि आप मेरे साथ ओम नारायण जी को सुन रहे थे, आगे भी हम इनसे बातें करेंगे। अपडेट जो भी होगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे और कुछ बातें जो है उस बातें पे भी चर्चा करेंगे आगे चल करके। लेकिन अभी फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द ही कुछ विशेष बात लेकर के इनके साथ हम आएंगे। अगर आप मेरे फेसबुक पेज देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नरसंहार का जितना भी बिहार में जितने भी नरसंहार हुए हैं सभी नरसंहार का अपडेट। देखिए, उन वीरों का मैं आज भी सत सत नमन करता हूँ जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी है। उन भाइयों को आज भी मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने जेलों में रह करके इस लड़ाई को अपने परिवार से दूर रह करके और लड़ाई को विजयी बनाने में साथ दिए हैं। उन भाइयों के साथ मैं आज भी उतना ही खड़ा हूँ जो कि उस समय हम थे, और ज़रूरत पड़े तो मैं सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने समाज को मान सम्मान नहीं घटने दूंगा। कहीं भी आँच आएगी वहाँ मैं अपना सर भी खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मान सम्मान बचा कर के ही रहूँगा। जैसा कि आप सुन रहे थे, कोई रणवीर सेना का स्लोगन होगा, उस टाइम का नारा दिया जाता होगा, सुना दीजिए आपके नारा साथ। उस समय का यही था कि सर में कफन बांध लिया तो मौत से डरना क्या जाने, सहजा को सहज न समझिए, धरती है वीर कुंवर की। ऐसे नारा चलती थी। और नक्सलियों का जो उस समय तांडव हुआ करता था, बाबा परमेश्वर मुखिया जी कौन से नारा दे करके युवाओं में जोश भरते थे जो उनकी सेना किसी भी चट्टान से टकरा जाते होंगे? हर शब्द में उनका जो था जोश ही था। कोई एक आध गो स्लोगन नारा है तो मुखिया जी जो बराबर गाते रहते होंगे अपने मन में अकेले बैठ करके। ना ना ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब वो उनका अने बैठते थे समाज में तो लगता था कि हाँ हमारे बीच एक भगवान हमारे बैठे हुए हैं। आज नहीं हैं इस दुनिया में, तो हर पल हमारे जैसे लोगों का जीवन गुजरता है उनके बिना, तो दुखदाई ही गुजरता है। आज वो ये रहते तो ये दृश्य नहीं देखने को मिलता जो आज
कई एक ज़िलाओं में देखने को मिलता है। हमारे भाई हमारे बीच से एक-एक करके गुज़रते जा रहे हैं, लेकिन ये सरकारें जो है, बड़ी आशा थी इस सरकार पर, लेकिन मुखिया जी भी कहा करते थे कि कुछ इनमें है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ नहीं।